तो ये लास्ट वीडियो है भैया श्रीजा का आईपीओ की, जो आपको देखने पड़ेगी। इसके बाद आपको लिटरली कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भैया। क्या करना है श्रीजा के आईपीओ के साथ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो भाई देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा वो बनाता है जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, तो भैया चीजें वैसे ही हाथ से निकल जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट भाई आई कमिट 100% मैं श्योर हूं आपको इस वीडियो से इतना कुछ सीखने को मिलेगा श्रीजा के बारे में, ठीक है। स्पेशली आपको क्या करना है, कैसे निकलना है, कैसे लॉस से प्रॉफिट में आना है, पूरा बताऊंगा, ठीक है। पूरा रोड मैप देने जाने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात तो देखो, आप बहुत लालची हो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो पहली बात तो, ठीक है। आप नहीं बोलोगे नहीं मैं लालची हूँ, तो भैया इसका रीजन ये है कि आप ऊपर में फंसे हो। इतने दिन से प्रॉपर सेटअप बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे सेटअप पे आपको निकलना चाहिए था, वहां पे आप घुस रहे हो, ये कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि भैया मैं 350 रुपए फंस गया हूँ, मैं 360 पे फंस गया। कोई सेंस है इतने ऊपर पे रेट पे लेने का, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफी लोग होंगे भैया मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, बहुत लोग हैं आप में से, बट आई एम 100%, मैं ये भी नहीं बोला 99.99% श्योर, मैं 100% श्योर हूँ आप लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि आप ऊपर के रेट पर फंस चुके हैं, ठीक है। या फिर आपने इधर इधर पे कहीं पे खरीदा और बहुत छोटा सा गेन आपको मिल रहा है यहाँ पे। आई कैन बेट ऑन दैट, अगर ये 400-500 रुपए चल गया आप निकल जाओगे, आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपने कोई इसके फंडामेंटल स्टडी नहीं करी, एक्सेप्ट करो इस चीज को यार, एक्सेप्ट करो, ठीक है। और कर रहे हो एक्सेप्ट तो कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए है भैया मूड, तो इसके फंडामेंटल जाके आप देखोगे, आपका मन नहीं करेगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए ले जाऊं। ये कंपनी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बुरी कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जाके पढ़ोगे, ठीक है। बट ऐसी भी कोई धांसू कंपनी नहीं है कि भैया मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर जाओ, 10 साल के लिए कुछ बढ़िया दे जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कैसे आपको अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले डिस्क्लेमर, भाई जो भी बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई टिप एडवाइस नहीं है, ठीक है। और लास्ट में डिस्क्लेमर भी आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप अपना फाइनल डिसीजन लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है भैया 275 का। नीचे से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके ऊपर को जाएंगे, और फिर एंड में आपको जो है पूरा अच्छे से चीजें समझ भी आ जाएंगी, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, मैं फिर बोल देता हूँ, आई एम सो सॉरी ये वीडियो इतना लंबा हो रहा है, बट रियली इसकी जरूरत है भाई आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना आगे, ताकि कहीं फंस ना जाओ। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर सेटअप बना था, ठीक है। एक बार को यहाँ पे शेकआउट देने की कोशिश करी, ये आधे घंटे का चार्ट है, पहले देख लो इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पे शेकआउट देने की कोशिश करी, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन आया नहीं था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अपने जो है स्पोर्ट को इसने मेंटेन किया, ये हमारा स्पोर्ट जोन था, और इसके मतलब टच भी नहीं किया इसने, और ऊपर को निकल गया। और यहाँ पे आपकी जो है बाइंग बन रही थी उस समय, मैंने वीडियो बना के आपको जो है बताया भी था, ठीक है, कि भैया प्रॉपर बाइंग सेटअप यहाँ पे बन रहा है। और ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के ऊपर निकला, फिर यहाँ पे दोबारा क्या हुआ, ठीक है। फिर अपना ये हमारा ये मेजर सपोर्ट हो जाएगा, है ना, यही होता है नेचुरली। अब क्या था कि अगर ये गिरता और अपने सपोर्ट को तोड़ता, तो फिर यहाँ पे सेलिंग सेटअप बन जाता, बट ये सपोर्ट तोड़ा ही नहीं, ठीक है। फिर से यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे दिया उसने, फिर यहाँ पे जो है बाइंग सेटअप बन गया था। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो अपर सर्किट जिस दिन लगा, आपको हो गई यहाँ पे लालच कि अरे ये तो ऊपर ही जाते जा रहे हैं, अब मैं रह गया, मेरा ये हो गया, फोमो में आप आ गए। पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल ही ऐसी बन गई आधे घंटे में कि भाई आप ले नहीं पाए होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और फिर ये थोड़ा सा गिरा, आपको लगा भाई दोबारा वही होगा ये, ठीक है। बट इस बार हो गया उल्टा, उसने थोड़ा सा यहाँ पे करा, और यहाँ पे जो है बन गया था हमारा सेलिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग सेटअप आपका ऑलरेडी बन चुका था, आप ये बाई कर रहे थे। अब जिसने प्रॉफिट बुक करना था वो आपको बेच के निकल गया माल, ठीक है, मानो इस चीज को। और लास्ट मोमेंट पर जो यहाँ पे 5% का डिप आया है, लास्ट के 1 घंटे में 5% क्रैश कर गया है शेयर, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये ट्रेडर्स के लिए बात है, ठीक है। अगर आप मान के चल चुके हैं भाई कि नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म, भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी सी वीडियो में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जिंदगी भर आपके काम आएगी। तो एक छोटा सा सपोर्ट आपका बस चाहिए कि वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें कुछ बढ़िया सा, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। न्यू चैनल आपके लिए बनाया तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर सपोर्ट है ये तो हो गया, ये तो अब एक बार को रीटेस्ट कर गया, अब ये इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। अब क्या हो सकता है, अगर तो यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड आना होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होएगा, या तो गैप डाउन ही खुल जाएगा, अगर गैप डाउन नहीं खुलता थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर से ट्रैप करेगा कुछ लोग को, और दोबारा से जब इधर पे आएगा तो आप समझ जाना भाई अब यहाँ से शेयर लुढ़कने वाला है, ठीक है। सेम अगर ऐसा सेटअप बन गया, आप समझ जाना ये नीचे जा रहा है, ठीक है। और फिर ये सीधा धड़ाम करके गिरेगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे बायर्स आएंगे, मैं डैम श्योर हूँ, ऐसा कुछ भी अगर सेटअप बनता है लोगों को लगेगा अरे अब तो ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा भाई कहाँ पे बाई करना है, कैसे करना है, सब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं करूंगा,
ठीक है। मैं हूँ भाई, मैं बायर हूँ एक तरह का, मैं सिर्फ स्टॉक में काम करता हूँ, कोई एफएनओ कोई इंटरडे कुछ नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को भी पैसा कमाना, मैं सीक्रेट दूंगा अपना, ठीक है, बट वीडियो बने रहना पड़ेगा उसके लिए आपको, ठीक है। अब देखो, अब अगर चीज नीचे को निकलती है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए कायदे से, वो तो ये रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास मेजर सपोर्ट है। बट क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से नीचे आती है चीज तो एक बार को इसको काट सकता है ये। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सब लोग के स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है, 90% लोग के स्टॉप लॉस यहीं पे होंगे, मैं इस चीज को लेकर श्योर हूँ, ठीक है। तो एक बार को काट के ऊपर को निकल सकता है ये स्टॉक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं, आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए 290 रुपीज पे। फिर बोल देता हूँ, कोई भी टिप एडवाइस नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप जगह सेल करो बाई करो, आप अपना दिमाग ले आएंगे फिर कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो भाई फिर बोल देता हूँ, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टॉक में, वरना पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। ऐसे तुक्के मारते रह गए ना भाई, लगा दिया लाख रुपए यहाँ ऊपर के लेवल पे और फिर देख रहे हैं भाई 5% बढ़ जाए तो प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। 2-4 हजार रुपए बनाने के लिए भैंगे 10 हजार उड़ा के आ जा रहे हो, ये नहीं करना है। जिंदगी भर पैसा नहीं बन पाएगा दोस्त, ठीक है। तमीज से सीख लो मार्केट को इससे पहले कि मार्केट आपको सिखाने पे आ जाए, ठीक है। पैसा छीन लेगा पूरा मार्केट आपका, ठीक है। और 290 आपका जो है मेजर एसएल रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अब चीज मान लो ऐसा करके क्या होता है कि आपका भाई यहाँ पे जो है 290 तक आ जाता है, आपका एक बार को एसएल कट गया, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर को जाने लग जाता है, फिर आपको फिर फोमो होएगा यहाँ पे और आप मेरे को गाली भी दोगे कि भाई तेरी 290 पे निकाल। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ निकालो ना निकालो, आपको अपना डिसीजन लेना है। अरे ये ऐड दुखी कर देंगी, ठीक है। तो आपको अपना डिसीजन लेना है। बट अगर मैं होता है यहाँ पे तो मैं एक बार को निकल जाता 290 पे, फिर भले ही ऊपर चल जाए। तो सारी चीजें हमारे फेवर में नहीं जाती हैं, ठीक है। अब हो सकता है भाई एक बार को आप निकले, आपने अपना डिसिप्लिन बनाया, हो सकता है भाई आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही सिचुएशन बने और आप जो है भाई एक बार को निकल जाए और फिर बाद में पता चला वो शेयर जो है 50% क्रैश कर गया। जेंसॉल में हुआ नहीं, जेंसॉल में कितना पहले मैंने बोल दिया था निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पे सेलिंग सेटअप बन चुका था ऑलरेडी। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, आपको ये चीजें समझने पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपके फेवर में जाएंगी चीजें। फिर जो हमारा जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि लॉस को आपके जो है प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है आपको, उस चीज का आप सीक्रेट यहाँ पे देने वाला हूँ। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर दो, ठीक है। लिटरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कभी नहीं बोलता हूँ मैं, बट क्योंकि न्यू चैनल है, पिछला चैनल पूरी तरह से हमारा जो है बैन हो चुका है, तो थोड़ा सा हेल्प की आपकी जरूरत है, ठीक है। 25,000 सब्सक्राइबर सारे उड़ गए यार, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। 364 हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 364 के ऊपर देखो कैसे सेटअप बनेंगे। अभी मान लो नीचे नीचे चला गया सब कुछ होने के बाद, कभी भी जब भी, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, डजंट मैटर, या चाहे अगले हफ्ते आ जाए, चाहे कल परसों नरसों में आ जाए, हो सकता है ना, ये भी तो हो सकती है ना पॉसिबल। हम तो सिर्फ नीचे की बात कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है यहीं से बाउंस आ जाए, या ये चीज भी तो पॉसिबल है ना आपको। इसलिए तो मैंने नीचे का स्टॉप लॉस दिया है कि अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो कहीं आप जो है ट्रैप होने के बाद यहाँ पे बेच बूझ के ना निकल जाए अगर रिवर्स होती है चीज। इसलिए आपको मैंने इतने नीचे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करने के लिए कहा है 290 का, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल होगा। ऐसी वी शेप की अगर रिकवरी आ जाती है, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग टू हैव, ठीक है। और आपको यहाँ पे कैसे सेटअप पे काम करना है, आधे घंटे की 2 क्लोजिंग आपको जो है 364 के ऊपर चाहिए, उसके हाई के ऊपर जो है, मतलब मैं प्लान करूंगा इसको बाई करने का, ठीक है। उस समय सेटअप जो बनेगा भाई उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के भी बता दूंगा आपको, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हम प्रिडिक्शन लेके चल रहे हैं ना कि ऐसी कैंडल बनेगी, कैंडल उल्टी सीधी तो बन सकती है, पर चला ऐसी बनी और क्लोजिंग नीचे पे आ रही है, तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा ना खेलेंगे। हमें चाहिए भाई कोई अच्छी कैंडल दो ऐसे 364 के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। उसके हाई के ऊपर मैं इस चीज को प्लान करूंगा बाई करने का विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15%, ठीक है। ये मेरा पर्सनल डिसीजन रहेगा, हो सकता है मैं इस चीज को चेंज कर दूं। मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है एंड कोई श्योरिटी नहीं है मैं करूंगा भाई या नहीं करूंगा, कुछ नहीं पता मेरे को। मैं उस समय देखूंगा जब चार्ट मेरे को बोल रहा होगा, मैं वो करूंगा भाई, और जो करूंगा मैं आपको जो है डिस्कस कर दूंगा भाई, टेलीग्राम पे कर दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा आपको जो भी करूंगा मैं, ठीक है। तो आपको मतलब समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, आई नो कितनी मिनट की हो गई, ठीक है, आई एम सो सॉरी, 9 मिनट की वीडियो हो गई है, बट मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है एंड आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नहीं भी आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट ये याद रखो, बाइंग सेटअप ये होता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। आपको यहाँ पे बाई नहीं करना होता है, इधर गिरने पे बाई नहीं करना होता है, इधर चढ़ने पे बाई नहीं करना होता है। जब पिछले इसका ब्रेकआउट आता है यहाँ पे आपको बाई करना होता है, ठीक है। दोबारा जब ऐसी चीज जाती है तो यहाँ पे आपको बाई करना होता है, ठीक है। आप गलती करते हैं, आप नीचे जाने पे उसको बाई करने पे तुल जाते हैं, नहीं, ठीक है। आपसे गलती हो जाती है, उस चीज को एक्सेप्ट भी करा करो। अब यहाँ पे भी तो सेटअप बन सकता था ना ये वाला, देखो
आपने ऐसे करके गया, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आया, फिर उसके बाद ये भी तो हो सकता है ना दोबारा ऊपर को निकल जाता। आपने यहाँ पे बाई किया, इट्स ओके, बट आप अपना एसएल मेंटेन नहीं करे और यहाँ से निकले नहीं इस वाले लेवल पर, वो आपकी गलती थी, इसलिए आप ट्रैप हो गए, इसलिए आप हमेशा ट्रैप होते हो, इसलिए आप हमेशा फंसते हो, हर स्टॉक में फंसते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी चीजें सुधारनी पड़ेंगी अपने अंदर। ठीक है, चलो फिलहाल इस वीडियो को पे रोकते हैं, तो अगले बाय, होस्ट दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील, चल बाय।